नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। देखिए, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, आपको महसूस हो रहा होगा मैंने किस तरीके से टोपा बांध रखा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो भाइयों, इस टाइम पे जो है अपना शरीर का और अपने आप का ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान रखें। काफ़ी ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है और निकले हुए हैं फिर किसी न किसी की आवाज़ उठाने के लिए। तो आज हम आए हुए हैं प्रेम नगर क्षेत्र में, जहाँ प्राचीन मंदिर बनी हुई है और उस मंदिर के विषय में हम बातचीत करेंगे। श्री राधा कृष्ण मंदिर जो नाम है मंदिर का, और जहाँ पे परम पूज्य परम ज्ञानी हमारे पंडित जी हैं, पंडित दिनेश चंद्र शर्मा और पप्पू भी लगाते हैं। तो मंदिर में क्या क्या कार्य होते हैं और कब कब पूजा पाठ होती है, तो ये बातचीत करते हैं दिनेश शर्मा जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ पर। और जो हमारी पब्लिक, जो हमारे दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं दिनेश चंद्र शर्मा उर्फ पप्पू पंडित जी 31 साल से गौरव नगर आनंद नगर गली नंबर 5 में भगवान श्री हरि के दरबार में सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ सभी का मार्गदर्शन करते हैं। साल में हम 5 भव्य प्रोग्राम करते हैं। इसमें सर्वोपरि प्रोग्राम भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, शिव कावड़ महोत्सव, गोवर्धन पूजा, मंदिर का वार्षिक उत्सव एवं हनुमान जयंती, ये 5 त्यौहार बड़ी आनंद और धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ मनाते तो हैं ही, साथ में जन संवाद भी करते हैं और जन संपर्क भी करते हैं और सभी समाज को साथ लेकर के और एक अच्छी दिशा देते हैं इस प्रोग्राम को। और यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी आए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न किसी जाति से न किसी व्यक्ति विशेष से। हमें सिर्फ प्रभु का भजन करना है, प्रभु का नाम लेना है और प्रभु के गुणगान करके, और जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन करना। पंडित जी, मैं बात करूंगा हमारे संस्कृति और कल्चर की। हमारे मंदिर में तो सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं और सभी तरीके की पूजा पाठ वगैरह, कीर्तन भजन यहाँ चलता रहता है, बड़ा भंडारा भी होता है। और मंदिर के साथ साथ आप एक सुपरिचित समाज सेवी भी हैं, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं। तो क्या लगा कि मैं मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ और समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्या लगा कि मैं जो है समाज की तरफ, समाज सेवा पर भी ध्यान दूँ। आपके जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आपके नाम है काफ़ी, नाली देखना, रोड देखना, गलियाँ देखना। जी, मैं मंदिर की व्यवस्था तो रखता ही हूँ, लेकिन साथ में समाज के अंदर घर घर जा कर के पूजा पाठ भी करता हूँ। देखता हूँ कहीं नालियाँ भरी हुई है, कहीं कूड़ा करकट गिरा हुआ है, कोई बहन जी गिर गई, कोई बेटी गिर गई, कोई अंकल गिर गए, कोई ताऊ गिर गए, सब लोग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह शाम जन सेवा तो करता ही हूँ और समाज में आकर के भी अपनी जन सेवा कर लूँ। भाई, एक पंथ दो काज, यहाँ भी जन सेवा और वहाँ भी जा कर के जन सेवा। और यही रहा कि हमारे बीच का कोई आदमी आए और आकर के और इस गंदगी को दूर करे। इस भावना से, इस कार्य की भावना से मैं यहाँ मैदान में आया हूँ और सब लोगों का मेरे को सपोर्ट मिला, उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया तो मैं समाज में आकर के और ये मैंने कार्य ठान लिया कि मैं भी कुछ करके देखूँ। हो सकता है कि मुझे देख करके कुछ जवान लोगों के अंदर उमंग आ जाए और वो भी जागरूक हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जागरूक होकर के और वो भी सोचे कि जब पंडित जी आगे बढ़ रहे हैं तो शायद हम भी आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं इस समाज में आकर के और लोगों को एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ कि सभी लोग स्वतंत्र हैं और आकर के अपना भाग्य आजमाएं। और भाग्य आजमाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी रोजी रोटी से के उस समाज की देखरेख करें, समाज में देखरेख करने के और उस समाज में अपना नाम स्थापित करें। जैसे मैंने 5 साल में, 31 साल में राधा कृष्ण मंदिर में बैठ कर के नाम कमाया है। अब जन समाज में जाकर के, समाज के अंदर जाकर के उस छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक
ये पहचान बनानी है कि कोई हमारे बीच का आदमी आकर के और इस गंदगी को दूर किया, इस सफाई का ध्यान दिया। अभी हमारे वीर बाजार में सभी पेड़ों की यानी सभी खंभों की लाइटें बंद है। मैं उसके विषय में भी कल एनडीपीएल ऑफिस गया था। स्ट्रीट लाइटों के लिए कल वो एनडीपीएल ऑफिस गया हुआ था। वहाँ जा कर के मुझे आश्वासन मिला कि आपके सोमवार या मंगलवार तक आपकी लाइटें ठीक हो जाएंगी। बात कि पहले था धार्मिक चैनल देखा करते थे, रामायण घर घर में होती थी, पूजा पाठ होती थी, सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती थी, भागवत कथा होती थी, वहाँ बैठ कर के उसको ज्ञान को ग्रहण करते थे। आजकल मोबाइल में चले गए और मोबाइल में जा कर के अपनी संस्कृति को भूल गए। और उन्होंने पहले था प्रणाम और अब है फर्स्ट स्टेप यानी उसका भी मतलब यही है कि आप प्रणाम करो। लेकिन इंग्लिश की ओर जो हम पाश्चात्य की ओर चले गए और अपनी संस्कृति को भूल गए, इस कारण हम पीछे हैं। और हमारे बच्चों को हम यह नहीं बता पाते कि राम की माँ का नाम क्या था और कृष्ण की माँ का नाम क्या था। आजकल हमारे बच्चों को अपनी माँ का नाम याद नहीं रहता, क्योंकि वो मम्मी मम्मी करते हैं। नाम जब उनको याद रहेगा जब वो उनको हम कहेंगे कि भगवान राम की माँ का नाम कौशल्या था और कृष्ण जी की माँ का नाम देवकी था। जब उनको हम सिखाएंगे तो हम उनको ज्ञान देंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर वो ज्ञान जाएगा और उस ज्ञान के द्वारा फिर वो उसके बारे में जानकारी लेंगे और जानकारी लेकर के फिर उनको प्रणाम करना भी हम ही सिखाएंगे और उनको प्रणाम करना भी हम ही बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो कल्चर मोबाइल का आ गया, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की दिशाहीन कर दिया, यानी इसको जो दिशा थी उस दिशा से भटका करके और दिशाहीन की तरफ दी। लेकिन पंडित जी, बिजनेसमैनों का कहना है कि लैपटॉप और ये टेक्निकल सिस्टम इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है। दो सभी चीज़ें ज़रूरत है। पहले भी बही खाते चलते थे, हाथों से काम होता था। आज समय को देखते हुए, भाई समय को अभायन समय की कैपेसिटी को देखते हुए ये कम कर दिया, भाई इससे हमारा जल्दी काम हो जाएगा इसलिए। लेकिन वो चीज़ को समय को कंट्रोल करने के लिए किया गया नहीं है, पर समय की कंट्रोलिंग के लिए। बही खाते पहले भी थे, पहले भी काम होता था, लाखों करोड़ों का, अरबों का, मिलियन सबका होता था। लेकिन अब क्या है कि जो 10 आदमियों का काम एक अकेला काम करता है और फिर इसमें जा करके वो जल्दी करके और अपना फिर मनोरंजन कार्यक्रम देखते हैं। तो मनोरंजन कार्यक्रम में वो ध्यान देते हैं ना, भाई लैपटॉप ईजी, और उसी ईजी में फिर वो अपना और भी कुछ सर्वे कर लेते, देखते रहते। चलिए, बहुत बढ़िया। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि करना चाहेंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक सोच रखे और एक दृष्टि और सबको सम्मान मिले। इसमें कोई भी जाति अहम नहीं है, अहम है तो सबका सम्मान। सबका सम्मान में आप एक जाति को तूल देते हो, एक जाति को गिराते हो, तो ये गलत है। इसका कारण क्या है कि आप सिर्फ एक वोट बैंक पकड़ के रखते हो, अदरवाइज सारे वोटों को आप नेगलेक्ट कर देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी वोट देता है और वो भी वोट देता है, लेकिन एक वोट के पीछे सारी वोटें चली जाती है। और भाई जी हमारे ये वोट पक्का है और अदर कास्ट को लेके चलते हैं, तो ये कहते हैं ये बटे हुए हैं। तो हमारे पूरा जो समाज है, इसको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जातिवाद से उठ करके और एक अच्छे समाज की रचना करें। उस समाज से एक देश की रचना बनती है और हमारा देश मजबूत होता है। तो एक जाति से नहीं, सभी जातियों को लेकर चलना चाहिए और उन्हीं जातियों से हमारा देश आगे बढ़ेगा, एक संगठन मजबूत होगा। क्या कहना चाहेंगे उन ब्राह्मण भाइयों के लिए जो 20% जो है ज़्यादा गरीबी स्थिति के अंदर है, उनके लिए क्या संदेश? मैं उन 20% ब्राह्मण भाइयों को एक ही संदेश कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म प्रधान, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करे जाओ, एक दिन फल आपको भी मिलेगा। सरकार दे या ना दे, ले वो हरी जरूर दे। क्या लगता है पंडित जी की कोई समिति या वेलफेयर एनजीओ ऐसी बननी चाहिए जहाँ पे ब्राह्मण भाइयों को एकत्रित होकर अपनी अपनी दुख दर्द बताना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि हम
समाज में हमारे को जो ओहदा मिला हुआ है ना, उसका दुरुपयोग ना करें। जी जी। सम्मान दृष्टि से सभी ब्राह्मणों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी पिछड़े वर्ग का सम्मान हो, उसी के साथ चलना चाहिए। और उन जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपना कर्म मत छोड़े। अगर आपको कोई सहायता नहीं करता है तो ईश्वर का पल्ला पकड़ ले, कर्म भगवान श्री हरि का पल्ला पकड़ ले, वह आपको पार उतार देगा। पंडित जी, समाज से और मंदिर से, धर्म और ज्ञान से हटकर एक चीज़ समाज में हमारे और है तीज त्यौहार। जैसे कि हाल ही में दिवाली, होली, अब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आने वाला है। इसी प्रकार से हमारे जो है फौजी भाई जो है बॉर्डर पे तैनात है रात दिन। हम लोग जो है जब भी आराम से चैन से सो पा रहे हैं, खा पी पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे चंद बातें हमारे फौजी भाइयों के लिए? सबसे पहले मैं हमारे देश पे जो नौजवान बॉर्डर पे नौजवान जो सिपाही खड़े हैं, फौजी भाई, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो इस कड़ाके की ठंड में खड़े होकर के, और वो जाग रहे हैं, हम सो रहे, उन्हीं की बदौलत। और मैं उनको यही कहूँगा कि भगवान उनको मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ लबरलेज करे और हमारे को ऐसे ही आनंद की सुख नींद प्रदान करें। और हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, कि उनके परिवार हमेशा खुशहाल रहे और हमारे फौजी भाई भी खुशहाल रहे। पिछला साल गया बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया। कोरोना काल के कारण लोग परेशान रहे, काफ़ी लोग, पूरा वर्ल्ड परेशान रहा। और अभी भी वही स्थिति लमसम चल ही रही है। क्या कहना चाहेंगे 2022 के लिए, जो हमारी पब्लिक जो इस टाइम भी परेशान है उनके लिए, और 26 जनवरी पे क्या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? मैं सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक दूसरे की सहायता करें। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनकी आप सहायता करें, और इस कोरोना काल में खुद भी बचें और अपने समाज को बचाएं और अपने देश को भी बचाएं। और साथ ही मैं इस नववर्ष की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। लोहड़ी, मकर संक्रांति और आने वाले गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2022, उसको पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हम फिर प्रोग्राम में मिलाएंगे, और मंदिर में जब जब प्रोग्राम होते हैं उनका हम कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। अब आपको हम मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से देवी देवता विराजमान है। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, विक्की कैमरामैन के साथ, दिल्ली। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं।